ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या बदलाव लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं। ओह माय गॉड सेजिटेरियस, आर यू थिंकिंग अबाउट मैरिज, गेटिंग मैरिड अगेन, और क्या ऐसा कुछ चल रहा है अगेन? ये कैसे मुंह से निकला? भी हो सकता है कई लोग ये सोच रहे हो कि रीस्टार्ट करें लाइफ को, और मे बी समबडी गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ दैट स्टफ। हो सकता है भी किसी के लिए मैसेज हो, यू नेवर नो। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस क्या सिचुएशन है आपकी। सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप है या कोई सिचुएशन है जिसमें से आप बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन है। वी हैव द 10 of cups। तो कुछ के लिए हो सकता है कि या तो कुछ ऐसा बैड रिलेशनशिप है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, इमोशंस समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, एंड यू आर फीलिंग होपलेस, डाउन फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं, और वेरी सैड एंड बस वेट कर रहे हैं बैठ के, वो वाली एनर्जी है। ठीक है ना? ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, रिफ्यूज़ल है उनकी साइड से, रिस्ट्रिक्शन है उनकी साइड से, इमोशंस है उनकी साइड से। ठीक है, समबडी हैज़ इमोशंस फॉर यू, पर वो आपको पता नहीं लगने दे रहे। उन्होंने अपने आप को स्टक रखा हुआ है जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों पास्ट में कि अब वो पर्सन अपने आप को थोड़ा सा अवे रखते हैं। अब वो किसी भी कोई भी रीज़न हो सकते हैं, काम की वजह से, या हो सकता है ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी में हो, थोड़ा सा जान लेते हैं। और ठीक है, और मे बी कुछ और चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, या उनकी लाइफ में वो कुछ बिजी है, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। समथिंग अदर इज़ फैसिनेटिंग देम। ठीक है, कुछ और चीज़ है जो उनको फैसिनेट कर रही है, इसलिए वो डिफेंसिव है राइट नाउ। एंड ये रीजंस हो सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। मन में एक अननोन फियर है। ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, एक अननोन फियर है जो उनको बार बार रोक देता है। और आप क्या चाहते हैं? आई थिंक आप मुझे जहाँ तक लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है आपकी साइड से, बहुत ज़्यादा पास्ट हर्ट्स हैं या कुछ भी है, वी हैव 9 of Swords एनर्जी। तो मुझे लगता है कि बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत कुछ सोचा जा रहा है, बहुत कुछ बहुत कुछ चल रहा है माइंड में जो आपको परेशान करता है। और परेशान कब करता है? व्हेन वाइल स्लीपिंग, जब आप रात को अपने बेड पे बैठते हैं और सोचते हैं, ओ माय गॉड दिस एंड दैट, ये वो हो गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आना तो चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं उस पर्सन की तरफ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू एनर्जी, यू हैव समबडी न्यू एज वेल। ठीक है, आपकी तरफ से ये भी एनर्जी उभर के आ रही है। और हो सकता है या ये न्यू पर्सन हो और आपकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा हो। अब अगर हम आगे की बात करें, देखिए समबडी हैज़ ऑप्शंस, आपके पास है, इस पर्सन के पास है। ठीक है, बट यस, ऑप्शंस तो है, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग। नाउ समबडी हैज़ टू स्टॉप, किसी को ये चीज़ बंद करनी होगी। ठीक है, माइंड वेवर करना, इधर उधर भटकना, ये बंद करना होगा, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। या हो सकता है ऑप्शन रखना बंद करना पड़ेगा, या हो सकता है कि पास्ट में जो रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा कुछ है जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेथ इज़ ऑल अबाउट एंडिंग्स, सेपरेशन। अब ये आपको देखना है, ये आपको कैसे मैच करता है। तो इस चीज़ में से निकलना होगा सो दैट आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकें, सो दैट आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकें। ठीक है ना? तभी बात आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज
प्रॉब्लम है। और वी हैव द टॉक्सिक एनर्जी, ठीक है। तो या तो किसी को टॉक्सिक हैबिट है, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या किसी को घूमना अपना जो लाइक कभी ये सोचना कभी वो सोचना, ये बंद करना पड़ेगा और एक एक एनर्जी में आना पड़ेगा, एक स्टेबिलिटी में आना पड़ेगा, एक ये सोचना पड़ेगा कि यस यू नो कि वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। यस, वी हैव दैट हैप्पी फैमिली कार्ड। तो मे बी हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ये आपकी सिचुएशन है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे करियर, सेजिटेरियस के करियर के बारे में, एक्सपेंशन, ग्रोथ, ठीक है, मनी वाइज। ओके, मनी वाइज अगर बात देखिए, आपका करियर जो है वो एक्सपेंशन लाइक ग्रोथ तो हो रही है, पर यू नीड रेस्ट, यू नीड, आप चाहते हैं, हो सकता है आप ब्रेक ले सकते हैं, हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मायूस फील करते हैं, ठीक है, और आप टाइम ले सकते हैं फ्रॉम योर वर्क। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, और बहुत ज़्यादा काम वाले बहुत एफर्ट्स आप पुट करते हैं, वाह वाह हो रही है ये वो, लेकिन कभी कभी यू नीड अ ब्रेक, ठीक है। आपको पता है दैट यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हियर कम्स ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू एनर्जी, कि अब आप इस ओल्ड पैटर्न से थक चुके हैं, अब आप न्यू कुछ नया करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग दिस एंड दैट, ठीक। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। वी हैव दैट एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको लगता है कि यू डिज़र्व अ लॉट बेटर, आपको लगता है आप बहुत डिज़र्व करते हैं और अच्छा, बिकॉज आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो क्या वो होगा? ओह माय गॉड, आप सही सोच रहे हैं सेजिटेरियस, आप सही सोच रहे हैं, बिकॉज हमारे पास स्टार कार्ड है भाई। इसका मतलब तो ये है दैट यू आर मेंट टू बी इन अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, तो आपका सोचना सही है। अगर मन की गट फीलिंग कुछ कह रही है दैट येस यू वांट टू डू समथिंग गुड, यू आर मेंट टू बी देयर, तो फिर अपना 100% देना पड़ता है। तो उसके लिए ठीक है, आप ब्रेक कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। एंजल्स क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, वो देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं डियर सेजिटेरियस को। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। ओह माय गॉड, आप जो कह रहे हैं, एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, भटकना छोड़िए, नए तरीके से अपनी लाइफ को एक नई दिशा दीजिए। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। डर है, फियर है, और जब फियर होता है तो आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाते। स्किज़ोफ्रेनिया, इसका क्या मतलब है? फटाफट से आपको एक बात बताती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में दो नाव में सवार हैं, तो आपको आर लगना होगा या पार लगना होगा, नहीं तो आप गिर जाएंगे, नहीं तो आप डूब जाएंगे। ये आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। प्लेफुल रहना, मस्त रहना बहुत ज़रूरत है, लेकिन डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं पहले, ठीक है। अपनी लाइफ में जो मेजर डिसीजंस हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ इस पर टिका हुआ है, वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फ्री हो पाएंगे। ये डिसीजंस लेने के बाद ही आप फ्री हो पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल दिस सेजिटेरियस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, कमेंट्स करते रहिए। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। हाँ, हो सकता है रिप्लाई ना कर पाती हूँ, क्योंकि कमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, तो कई बार मिस हो जाते हैं, बट आई लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ।